बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और उर्दन की सबसे बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर जो है ईरान ने हमला किया और 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गिराए, जिसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हुई कि वहाँ पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। ज़्यादातर मिसाइल जो हैं उनको नाकाम बनाया गया, उनका मलबा जो है इर्द गिर्द के इलाकों में गिरा। लेकिन अब ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि नुकसान तो हुआ है। IRGC ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके गिराए बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके भेजे बैलिस्टिक मिसाइल्स ने दिफाई निज़ाम को जो है नाकाम बनाते हुए ना सिर्फ जहाज़ों के हैंगर्स बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया। पासदारानी इनकलाब का ये दावा जो है ये अखबारात में छप गया है और उन्होंने कहा कि झूठ बोला जा रहा है। उर्दन की जो एयरबेस है अजरक मुवाफ़क़ल सल्ती, ये जो है मुवाफ़क़ल सल्ती अज़रक में ये वाक़या है, अज़रक में सॉरी वाक़या है। और यहाँ पर ये है 10 जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गिराए गए थे और इनको अर्मी और तबरेज़ से इमाम हमीनी के जो है के नाम पर बनाए गए जो मिसाइल सेंटर्स थे वहाँ से इनको लॉन्च किया गया था और कामयाबी के साथ 8 मिसाइल्स अपने अहदाफ को लगे। 2 जो हैं उनको फ़ज़ा में तबाह किया गया है, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 10 में से 8 को तबाह कर दिया गया, 10 जो हैं वो अपने अहदाफ के बाहर गिरे। यानी जो ये एयरबेस है इसको नुकसान नहीं हुआ है। अब ये एयरबेस क्यों अहम है, ये बात सोचने वाली है। अगर आपको याद है तो 28 फरवरी से पहले मैंने इसी एयरबेस पर, ये मुवाफ़क़ल सल्ती जो एयरबेस है, इस पर एक प्रोग्राम किया था और पूरा व्लॉग मैंने 8 मिनट का इसी पर किया था कि ये क्या है और आने वाले वक्त में ये क्यों अहम हो जाएगी। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से बराह रास्त ईरान के लिए जहाज़ों को भेजा जा सकता है, यानी एयर स्ट्राइक्स के लिए यहाँ से जहाज़ उड़ेंगे और बिना रुके जो है ईरान पर हमलावर हो जाएंगे। इसलिए उर्दन की ये एयरबेस जो है ये बहुत सारे कामों के लिए काम आएगी। जब इराक़ में और कुवैत में एयर बेसिस तबाह होंगी तो उसके बाद ये एयरबेस जो है ये मरकज़ी हैसियत हासिल कर जाएगी। और इस ख़ित्ते में F-18 की सबसे ज़्यादा जो तादाद है, जिनकी तादाद 100 से ज़ायद है, इसी जगह पर मौजूद है। इसलिए पासदारान इनकलाब ने इस मरतबा जंग के आगाज़ में ही इस एयरबेस को निशाना बनाया है और अब उनके बयान ये सामने आया है कि इनके हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया है। हैंगर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर मौजूद जो जहाज़ थे उनको भारी नुकसान हुआ है और उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसमें रडार्स थे, जिसमें बाकी चीज़ें नस्ब थी जो इन जहाज़ों को मालूमात फ़राहम करती थी या उड़ने में मदद करती थी या वापस आने में मदद करती थी, वो सब तबाह हो चुकी है। यानी ये एयरबेस मुकम्मल तौर पर एक नकारा एयरबेस बन चुकी है। इस बयान की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये किसी हद तक इसलिए भी सही मालूम होती है कि आपको याद होगा कि सऊदी अरब की अल सुल्तान एयरबेस को जब तबाह किया गया था तो उसमें वॉक्स त्यारा भी तबाह हुआ था, लेकिन शुरू में सेंटकॉम ने तरदीद जारी की थी और उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में तस्वीरें जब सामने आई, सैटेलाइट इमेजेस सामने आए, उस वक्त फिर इनको तस्लीम करना पड़ा। अल अदीद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाया गया, उस वक्त भी तरदीद की गई, लेकिन उसके बाद से कतर ने पाबंदी लगा दी कि अल अदीद एयरबेस के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि वहाँ से उसके फ़ौजी निकाल कर उन्होंने इराक़ भेज दिए क्योंकि वहाँ पर ख़तरा मौजूद था। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उनकी तनसीबात को तबाह किया गया था। इसी तरह आज बहरीन में 5th फ्लीट का जो तबाही हुई और तो 3rd और पेट्रियट की बैटरीज जो हैं तबाह की गई। पहले ये बयान आया कि कुछ तबाह नहीं हुआ, तमाम बैटरीज काम कर रही हैं और मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोका जा रहा है। और उसके बाद बयान आया कि अपना ही पेट्रियट जो है वो लगा, जिससे जो है बैटरीज तबाह हुई, यानी घूमकर वो 3rd की बैटरीज पर जा लगा, जिससे ये सिस्टम जो है तबाह हुआ। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया और वो दूरबीन या वो सैटेलाइट रडार जो पूरे मिडल ईस्ट पर आंख रखता था वो आंख फोड़ दी। इस पर भी मैंने एक व्लॉग किया था। इसी तरह का बयान अब इस मुवाफ़क़ल सल्ती पर भी दिया जा रहा है कि इसको तबाह नहीं किया गया है, लेकिन पासदारान इनकलाब ने वजाहत कर दी है। लाज़मी बात है कि ये ख़बर आते आते ही आएगी कि नुकसान कितना है, लेकिन नुकसान तो हुआ है क्योंकि इस एक हमले के बाद ही अमेरिका ने दोबारा जो है वो शहर पर और बाकी जगहों पर बम्बारमेंट की है, यानी मिसाइल्स गिराए हैं और एयर स्ट्राइक्स जो हैं
वो की हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है पासदारानी इनकलाब की कि उन्होंने उर्दन में मौजूद बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा तबाह बर्बाद कर दिया है। उनकी खबर के मुताबिक उन्होंने ये काम 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से उड़ाए गए थे, एक उनके मुताबिक इराक और अर्मिया और तब्रेज़ से इन मिसाइलों का हमला किया गया था। और इसके बाद अमेरिका जो है वो ज़्यादा पुरजोश नहीं रहा और फिर मुज़ाकरात की। उन्होंने कहा जी हमारी टीम मुज़ाकरात कर रही है। कतर के लोग जो हैं तेहरान पहुँच गए हैं मुज़ाकरात के लिए। और दूसरी तरफ जो है ट्रंप ना करते रहे, लेकिन उनकी टीम जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। कतरी टीम जो है वो अमेरिका का पैगाम लेकर तेहरान गई है। सिर्फ इस एक एयरबेस, उर्दन वाली एयरबेस को जो है तबाह करने का ये नतीजा है कि अमेरिका को समझ आ गई है कि अगर उसने अब इस जंग को मज़ीद बढ़ाया तो कौन कौन सी जगह जो हैं वो निशाने पर आ सकती हैं। 2 दिन की मोहलत दी गई है। ईरान से कहा गया है कि शनिचर तक वो जो फैसला करे कि जहाज़रानी खोल दे आपने हमस में, जो कि खुलने वाली नहीं है। ये जहाज़रानी खुलेगी नहीं तो दुनिया में महंगाई की एक नई लहर जो है वो सामने आएगी, लेकिन दुनिया का अमन भी तबाह होगा। ईरान अमेरिका वॉर बढ़ती बढ़ती नज़र आती है, मतलब ज़्यादा होती नज़र आती है। और लगता ये है कि दोनों तरफ जो है शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। पासदारान इनकलाब को अपना गुस्सा है और सेंटकॉम जो है वो इसराइल के कहने पर मसनूई गुस्से का इजहार कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी शशोपंज में ज़्यादा से ज़्यादा हमले करने की अपनी फ़ौज को तरगीब दे रहे हैं। और ये तरगीब जो है आने वाले वक्त में मज़ीद तबाही का बायस बनेगी, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इसराइल के लिए भी। अगर मैं आपको आज ही बीबीसी पर एक बयान इसराइल के हवाले से भी ईरान का आया है और उन्होंने कहा है कि वो अगर हमारी इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ तो हम इसराइल का भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं इस पर जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का जवाब दिया जाएगा और इससे इसराइल भी महफूज नहीं रहेगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने ये बयान दिया है। इस पर अलग से एक वीलॉग बनता भी है और बनता इसलिए भी है क्योंकि सारी गेम के पीछे जो प्लानर है वो यहूदी है, इसराइल है, नेतन्याहू है। वो अपनी सियासत बचाने के लिए अमेरिका के ट्रंप की सियासत को तबाह बर्बाद कर रहा है, अमेरिका के असले को और अमेरिका के पैसे को आग लगा रहा है और अमेरिका के पेट्रोलियम मसनूआत को आग लग रही है। वहाँ पर भी शॉर्टेज का सामना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। ये आपने हमस बंद होना बहुत सारे लोगों की जो है क्या उसको बोलते हैं शारक जो है उसको बंद करेगी। ये शायद अंदाज़ा जो है अमेरिका को अभी तक नहीं हुआ, कुछ अर्सा रहा भी ये अंदाज़ा, लेकिन उसके बाद दोबारा से अमेरिका ने अपनी जो है वो हटदर्मी दिखानी शुरू की है। इस हटदर्मी का नतीजा ये होगा कि पासदारान पहले से ज़्यादा जो है भरपूर जवाब देंगे, जिस तरह से उन्होंने उर्दन की बड़ी बेस को उड़ा दिया है और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मौजूद जहाज़ों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह किया है। मज़ीद तबाही भी फैलाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।